नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि यदि हमने टीडीएस का एक्सेस पेमेंट कर दिया है तो उसका रिफंड कैसे ले सकते हैं। उसकी पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे। जब कभी भी हमको टीडीएस जितना डिडक्ट करना था उससे ज्यादा हमने डिडक्ट कर लिया है, जितना डिडक्ट हमने किया है उससे ज्यादा हमने टीडीएस का पेमेंट कर दिया है गवर्नमेंट को, तो उस टीडीएस का हमको रिफंड कैसे लेना है वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। टीडीएस ट्रेसेस की साइट पर हमारा डिजिटल सिग्नेचर का रजिस्टर होना जरूरी है। बिना डिजिटल सिग्नेचर आप रिफंड की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। डिडक्टर का जो पैन नंबर है वो टेन मास्टर या ट्रेसेस प्रोफाइल से मैच होना जरूरी होता है। एक बार में हम 5 चालान के अगेंस्ट ही रिफंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि 5 से ज्यादा चालान के लिए आपको रिफंड चाहिए तो फिर उसके लिए आपको दूसरी रिफंड रिक्वेस्ट करना होगी। मैक्सिमम रिफंड हम उतना ले सकते हैं जितना कि चालान हिस्ट्री में अवेलेबल अमाउंट होती है। जिस चालान के अगेंस्ट हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं वो उसकी अमाउंट 100 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। जिस चालान के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिफंड की, वो चालान जिसमें हमने दिखाया है उसको, जिस चालान को जिस रिटर्न में या जिस टीडीएस स्टेटमेंट या टीडीएस रिटर्न में हमने दिखाया है, वो टीडीएस रिटर्न आपका प्रोसेस हो जाना चाहिए। जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा तब तक हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। 10 नंबर के अगेंस्ट या डिडक्टर के पेन नंबर के अगेंस्ट कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं होनी चाहिए जब हम रिफंड रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। चलिए अब हम प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हमको टीडीएस ट्रेसेस की साइट पर आना होगा। उसके बाद हमको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन के लिए हम डिडक्टर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड, डिडक्टर का 10, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऊपर की ओर स्टेटमेंट पेमेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करके उसके अंदर रिक्वेस्ट फॉर रिफंड पर हमको क्लिक करना है। फिर वैलिडेशन चेकलिस्ट, रिफंड की चेकलिस्ट आ जाएगी, ये सब आप पढ़ लें। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, रिफंड रिक्वेस्ट फॉर चालान अंडर सेक्शन 195 या रिफंड रिक्वेस्ट अदर देन 195। आप जिस चालान के लिए रिफंड रिक्वेस्ट डाल रहे हैं वो अंडर सेक्शन 195 में सबमिट किया हुआ चालान किया हुआ था, भरा हुआ था, या फिर अदर देन 195। 195 मतलब कि नॉन रेसिडेंट का जब टीडीएस करते हैं तो हमको 195 के अगेंस्ट करना होता है। जो भी आप पे लागू होता है वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आपको उसका रीजन सिलेक्ट करना है कि आप क्यों रिफंड चाहते हैं। तो पहला है जैसे कि आई हैव मेड एन एक्सेस पेमेंट, यदि हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया है, या आई हैव क्लोज माई बिजनेस, यदि हमने बिजनेस क्लोज कर दिया है, या रिफंड ड्यू टू अपील इफेक्ट, अपील की ऑर्डर की वजह से हमारा रिफंड बन रहा है, या फिर अदर कोई रीजन है तो अदर सिलेक्ट करें। इनमें से जो भी आप पे लागू होता है वो सिलेक्ट कर ले। यदि आप अदर सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसका भी रीजन देना होगा। उसके बाद हम यहाँ 8 चालान पर क्लिक कर लेंगे। 8 चालान पर क्लिक करने के बाद हमको चालान की डिटेल देना है, उसका बीएसआर कोड, चालान अमाउंट, डेट ऑफ डिपॉजिट, वेदर चालान पर्टेन्स टू अपील ऑर्डर। ये जो चालान हमने सबमिट किया था क्या अपील ऑर्डर से संबंधित था, यस और नो सिलेक्ट कर ले। यदि हाँ तो फिर अपील ऑर्डर नंबर भी आपको देना है और चालान सीरियल नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद व्यू चालान डिटेल्स कर ले। यदि आप कैंसिल करते हैं तो आप प्रीवियस पेज पर आ जाएंगे। नीचे आपको डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पर आपको सभी पर टिक लगाने हैं। उसके बाद आप ये सब पढ़ लें, उसके बाद ही टिक लगाएं। उसके बाद एग्री या डिसएग्री आपको करना है। आप डिसएग्री करते हैं तो फिर आप दूसरे चालान को भी ऐड कर सकते हैं। आप अपना चालान जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। चलिए अब उसके यदि आप कैंसिल करते हैं तो प्रीवियस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप एग्री या डिसएग्री दोनों कर सकते हैं। अब एग्री करने के बाद आप रिक्वेस्ट फॉर रिफंड फॉर्म 26B, आप यहाँ पर आपको चालान की डिटेल आ जाएगी। चालान की डिटेल्स आने के बाद यदि आपको और चालान ऐड करने तो आप 8 चालान से आप चालान ऐड कर सकते हैं। यदि रिमूव करना है तो आप चालान सिलेक्ट करके उस चालान को रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिडक्टर की डिटेल्स आ जाएगी। ये डिडक्टर की डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके सामने। 10 ऑफ द डिडक्टर, नेम ऑफ द डिडक्टर, पेन ऑफ द डिडक्टर। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस आ जाएगा। ये जो डिडक्टर कम्युनिकेशन एड्रेस है, ये डिडक्टर का
चेक इशू होता है और जो रिफंड का चेक आता है वो डिडक्टर के नाम से ही आता है। और यदि आप चाहते हैं कि डिडक्टर की डिटेल में यदि आप चेंज करना चाहते हैं, नाम में चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 10 एप्लीकेशन के थ्रू डिडक्टर के चेंज करना होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको 10 एप्लीकेशन के थ्रू डिडक्टर का नाम चेंज करना होगा। इसी प्रकार जो चेक जाता है वो जो यहाँ पर एड्रेस आता है उस एड्रेस पर आपका चेक जाता है। यदि आपका एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप ट्रेसेस पर जो आप प्रोफाइल सेक्शन है लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद जब आप प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे तो उस प्रोफाइल में आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स देना है। बैंक डिटेल्स में आपका बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म करना है बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और टाइप ऑफ अकाउंट देना है। यदि आप एक के बार बार दूसरे चेक के लिए, दूसरे चालान के लिए भी रिफंड रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो आप यदि चाहते हैं कि बैंक डिटेल्स सेम रहे सभी में तो आप यहाँ पे सेम एज इन प्रीवियस रिफंड रिक्वेस्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन डिटेल्स आ जाएगी। उसमें ऑथोराइज पर्सन का नाम, उसके फादर्स नेम, डेजिग्नेशन, प्लेस और डेट आ जाती है। तो ये डिटेल्स जो है आपके प्रोफाइल सेक्शन से ली जाती है। आप चाहें तो जैसे लॉगिन करते हैं तो ऊपर की ओर आपको दिखेगा ये प्रोफाइल, यहाँ इस प्रोफाइल में जाकर आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोफाइल में है वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हम कंफर्मेशन पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे चालान की डिटेल आ जाएगी, हमारा डिडक्टर की डिटेल्स, कम्युनिकेशन एड्रेस, बैंक डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में सबमिट रिफंड रिक्वेस्ट, यहाँ पर हम सबमिट रिफंड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक बात है कि डिडक्टर की डिटेल में आप चेंज नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन एड्रेस में नहीं कर सकते। ये डिटेल कहाँ चेंज कर सकते हैं आप? कम्युनिकेशन एड्रेस में करना होगा तो आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना होगा। लेकिन बैंक डिटेल आप चेंज करना चाहें तो एडिट पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम सबमिट रिफंड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर आपका डिजिटल सिग्नेचर के लिए पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने डिजिटल सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर साइन पर क्लिक कर दें। फिर आपकी जो रिफंड रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है उसका मैसेज आ जाएगा। अब आपको जब आपने जो रिक्वेस्ट की है उसके 14 दिन के अंदर आपको एक तो यहाँ से प्रीव्यू एंड प्रिंट फॉर्म 26B एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पर आपको 26B एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट करना है और उस एक्नॉलेजमेंट के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि बैंक पासबुक है या कैंसल चेक है, फिर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर पेन ऑफ डिडक्टर, कॉपी ऑफ पेन कार्ड या कॉपी ऑफ आईटीआर, फिर अंडरटेकिंग बाय पेन ड्यूली वेरीफाइड बाय द पेन असेसिंग ऑफिसर दैट देयर इज नो आउटस्टैंडिंग डिमांड अगेंस्ट द पेन। आपको अपने पेन असेसिंग ऑफिसर से आपको वेरीफाई करवाना होगा कि इस पेन नंबर के अगेंस्ट कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म 26B एक्नॉलेजमेंट को लेके आपको 14 दिन के अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास जाना होगा। असेसिंग ऑफिसर के पास ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? बैंक डिटेल वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर पेन और अंडरटेकिंग ऑफ पेन, फिर और 26B एक्नॉलेजमेंट। इन सबको आपको असेसिंग ऑफिसर के यहाँ लेकर जाना है या आपको वहां पे जमा करवाने होंगे। जो 26B एक्नॉलेजमेंट है वो इस तरह से आपको दिखेगी। ये ध्यान रखिएगा यदि 14 दिन के अंदर आप नहीं जाते तो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि यदि जो रिफंड रिक्वेस्ट है वो हम कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद स्टेटमेंट पेमेंट्स पर आकर ट्रैक रिफंड रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। पहले हमने किस पे किया था? रिक्वेस्ट फॉर रिफंड पर। अब हमको करना है ट्रैक रिफंड रिक्वेस्ट पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा, सर्च ऑप्शन 1, सर्च ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में आप रिफंड रिक्वेस्ट नंबर से या फिर रिफंड रिक्वेस्ट डेट या फिर दोनों से सर्च कर सकते हैं। या फिर यदि सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसमें चालान की डिटेल देना होगी, BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर। तो उस चालान डिटेल से भी आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप जो भी आपको चालान चाहिए उस पर आप उस रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर व्यू रिफंड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको रिफंड स्टेटस भी आपको यहाँ पर दिख जाता है। यदि आप जो रिफंड स्टेटस दिख रहा है उसमें आप रिमार्क्स पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो रिफंड स्टेटस है वो क्या है और उसका क्या रीजन है। यदि वो रिजेक्ट हुआ है तो कहाँ पर रिजेक्ट हुआ है वो यह डिटेल आप रिमार्क्स में
देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना रिफंड की रिक्वेस्ट कर भी सकते हैं और उसकी डिटेल देख भी सकते हैं।